ये बात हम सभी ने जीवन में न जाने कितनी बार सुनी है कि जहां पर मन पूरे तरीके से रचा बसा हो वहां स्वयं को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जहां एकाग्रता पूरी अपनी स्थितियों के साथ में मौजूद हो वहां हमको अपना समय व्यतीत करना चाहिए। जिस कार्य में ईश्वर प्रदत्त दक्षता और हुनर मौजूद हो उसी और हमको और गहराई से जोड़ना चाहिए। आध्यात्मिकता का चरमोत्कर्ष भी यही कहता है कि जिस कार्य के साथ में आप संलग्न हैं उसको इन डेप्थ अप्रोच के साथ में जानिए। तो जब हमारा मन रचा बसा है, हमारी सारी स्थितियां जुड़ी हुई है, तो वहां हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। इसको और अधिक सरल शब्दों में समझा जाए तो उदाहरण से समझा जा सकता है। एक बच्चा पसीने से तरबतर लगातार खेल रहा है, उसको न पसीने की चिंता है न छोटी मोटी चोट की चिंता है। जैसे ही वो पढ़ने की ओर आता है उसको गर्मी लगने लगती है और कई डिस्ट्रैक्शन सामने आते हैं। इसका अर्थ क्या है कि उसका जुड़ाव, उसकी एकाग्रता उस खेल के साथ में अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करती है। किंतु इसको एक विभेद के साथ में देखना आवश्यक है कि वहां सिर्फ फैसिनेशन है या फिर वहां डिटर्मिनेशन का लेवल मौजूद है। जहां पर भी हम अपने बच्चों के भीतर, किसी आसपास के व्यक्ति विशेष के भीतर ये देखते हैं कि तुम्हारे भीतर ये हुनर मौजूद है, सर्कमस्टांसेस के ड्रिवन होकर तुम कोई और कार्य तो कर रहे हो, वो ठीक है। कई बार गृह व्यवस्थाएं ऐसी सर्कमस्टांसेस ड्रिवन अप्रोच में व्यक्ति को लेकर आती है कि जहां फाइनेंशियल लेवल की कैलकुलेशंस आवश्यक है, अपने घर परिवार को चलाना जरूरी है। किंतु मेरा यही नम्र निवेदन रहता है कि जो हुनर, जो एकाग्रता का स्तर किसी कार्य के साथ में आपके लिए मौजूद रहा है उसको कभी भी नहीं छोड़ें, उसके साथ में जीवन को जोड़ें जरूर। एक उम्र समझने की होती है जहां पिता समझाते हैं, जहां माताजी समझाती है, मित्र समझाते हैं, आसपास की सिचुएशन समझाती है। एक उम्र उसके बाद आती है जहां समझना और समझाना दोनों ही चलता है। कभी गृहस्थ पक्ष से हम समझते हैं तो कभी गृहस्थ पक्ष को हम समझाने का कार्य करते हैं। एक उम्र समझने, समझाने और साथ ही साथ में खुद को जानने के प्रयास के साथ में भी चलती है। उम्र के ये तीनों ही दायरे अलग अलग हैं, किंतु इन सारे ही स्तर के ऊपर एक बात को हमेशा याद रखा जाए कि जहां हम खुद को खोज सकते हैं, किसी कार्य में खुद को खो भी सकते हैं, वहां पर जरूर हम जुड़ने का प्रयास करें। हम यहाँ 20 मई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले बुधवार की स्थितियां, तो वहीं ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। चंद्रमा आज पूरे ही दिवस अंतराल में मेष राशि में रहने वाले हैं, तो वहीं सूर्यदेव वृषभ राशि में गमन कर रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए आज ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी रहेगी, तो वहीं पर सकारात्मक सोच के साथ में जो आप चल रहे हैं वो किसी भी कामकाज के अंदर न्यूनता नहीं लेकर आने वाली, इस बात को आप गौर करें। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ मिलकर कोई भी कामकाज चल रहा है वहां पर भी आपके लिए एक अलग पॉजिटिव अप्रोच सामने आ सकती है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहाँ मेंटल टेंशन्स की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं हम, किंतु जो कामकाज में एक जुड़ाव की स्थिति रहनी चाहिए वो और गहराई के साथ में चलती चली जाएगी और आप अपने नौकरी पेशा जीवन के अंदर संघर्षों से पार पाकर अपनी पोजीशंस को स्थायित्व के साथ में लेकर चल सकते हैं। वहीं एक और बात आप ध्यान रखिएगा, सर्कमस्टांसेस के ड्रिवन होकर जॉब की स्थितियां बदल गई या जॉब छूट गई, अब फिर से हम प्रयास कर रहे हैं, किंतु प्रयासों में नकारात्मकता को हावी होने देने से हमको बचना चाहिए। अपने प्रयास, अपनी क्वालिफिकेशन के साथ में हम लगातार करें, अपना एक्सपीरियंस अपने पास में है और उसके आधार पर ही हम फिर से अगर गंतव्यशील होते हैं तो एक बेटर अप्रोच हमारे सामने आ सकती है। वहीं शुक्र प्रदान वृषभ राशि, यहाँ खर्चों की अधिकता आपके लिए बनी रहेगी, जिससे कहीं न कहीं स्वयं को बचाने की आवश्यकताएं बनी हुई है आपके लिए। वहीं संतान पक्ष के साथ में कोई भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानी आ रही है तो उसको हल्के में लेने से हमको बचना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति। किसी भी तरीके के ऋण का स्तर अगर सामने आ रहा है, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष को कोई भी एक तरह से हमें कर्ज की स्थितियों से मुक्त करना है, हमारे ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन है जिसको फ्री करना है, तो यहाँ पर आप ऐसी आसान गली निकालने की ओर नहीं जाएं जिससे कि एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर पोजीशंस वैसी की वैसी मौजूद रहें। इसका समाधान स्वयं को निकालने की अपेक्षा करनी चाहिए या वस्तु स्थिति का सामना करने का प्रयास आप दृढ़ साहस के साथ में करें तो ज्यादा
बेहतर यहाँ पर रहेगा। शत्रुवत स्थितियां बहुत ज्यादा हावी होने वाली नहीं रहेंगी आपके ऊपर, ये भी एक तथ्यात्मक स्थिति है। शिक्षा संबंधी गतिविधियों में डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान कर सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखकर चलें। तो वहीं विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है तो वहां पर भी वृद्धि के संकेत पूर्ण रूपेण रहेंगे आपके लिए। मिथुन राशि, सर्वप्रथम इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि कोई भी निवेश की ओर अगर आप चलना चाहते हैं शेयर मार्केट में तो उसमें एक स्थायित्व लेकर चलें। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने से बचना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया जा सकता है जिसने बहुत लंबे समय तक हमारे साथ में लॉयल पोजीशंस रखी और किसी व्यक्ति विशेष जो कि हमारे साथ में जुड़ा हुआ था उसके कहे आधार पर हमने उसको जीवन से दूर हटा दिया। फिर से जुड़ना हमारे लिए उस व्यक्ति के साथ फायदेमंद हो सकता है। इस बात को सिरेबद्ध तरीके से आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं दूसरे स्तर के ऊपर अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आप ये भी पाएंगे कि जो माता और पिता के साथ में संबंध है उसमें प्रगाढ़ता रहेगी। कोई भी डिस्ट्रैक्शन या फिर फ्रस्ट्रेशन गृहस्थ जीवन के साथ में बनी हुई थी वहां पर भी जुड़ाव फिर से एस्टेब्लिश हो सकता है। फाइनेंशियल लेवल की कैलकुलेशंस को आज दूर हटाकर आप इस दिन को बहुत अच्छे से व्यतीत करने का कार्य कीजिएगा। वहीं जो प्रबंधन संबंधी कामकाज होते हैं, मैनेजमेंट के जिस भी रिफ्लेक्शन के साथ में आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं वहां कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने हो सकते हैं। तकनीक या फिर मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में जुड़ाव है, ये दिन भाग दौड़ भरा आपके लिए रह सकता है। वहीं कर्क राशि, आजीविका के जो साधन आपने अपने नौकरी पेशा जीवन के साथ में विकसित किए थे वहां एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए मौजूद रहेगी। भावनात्मक होकर किसी भी निर्णय को लेने से यहां आपको बचना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण स्तर। तो वहीं पर पिता के साथ किसी भी कामकाज को आप आगे बढ़ा रहे थे और आपकी बात को उस जगह में इतनी तवज्जो नहीं मिल रही है, मौके की तलाश करके आगे बढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इस बात को आप अगर गौर करके चलते हैं तो ज्यादा बेहतर अप्रोच यहां बनी हुई है आपके लिए। भाग्य के साथ में जो स्थितियां मिलनी चाहिए वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में है, तो इसी वजह से भाग्य पर भरोसा करके आगे बढ़ा जा सकता है। ये भी एक तथ्यात्मक स्थिति यहां पर रहेगी। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे तो वहां फिर से खुशनुमा पल आपका इंतजार कर रहे हैं। भले ही टेलीफोनिक वार्ताओं के साथ में चल रहे हों किंतु जुड़ाव और बॉन्डिंग गहराई से एस्टेब्लिश है। विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के अंदर आप डिसीजन लेने की ओर जा सकते हैं और बिल्कुल कैंडिड अप्रोच के अंदर स्वयं को रखने का प्रयास करें। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम भाग्य का सपोर्ट बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए यहां पर बना हुआ है। तो वहीं पर पिछले दिनों की भांति जो निराशाएं आपके जीवन में पनपी हुई थी उससे अब निजात आपको मिलेगी। नेक्स्ट लेवल की तरफ आप जा सकते हैं और नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी भी व्यक्तिशः विद्रोह के साथ में आपका चलना हो रहा है। किसी व्यक्ति को हमें एक प्रॉपर बेस के ऊपर जवाब देकर चलना है, उस लिहाजा भी ये दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। अपने भीतर कोई भी ऐसे बोध को आप रखने का प्रयास नहीं करें जो आपको फ्रस्ट्रेट करे। किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई बात कहनी है और आप बिल्कुल स्पष्ट हैं तो वहां अपनी आंतरिक शक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास करके आपको चलना चाहिए। गृहस्थ जीवन के साथ में यहाँ सम्यक स्थितियां बनी हुई है, जुड़ाव बहुत अच्छे से स्थापित है। तो वहीं रोग संबंधी स्तर पर यह दिन आपको परेशान कर सकता है। खान पान पर नियंत्रण रखें। तो वहीं मित्रों के साथ में जो समय बीते कोशिश करें कि वो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अंदर रहे, वहां पर कोई भी ऐसी पोजीशंस नहीं आए जो क्लैशेस की ओर जाने वाली रहे। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिन निर्णय लेने के लिहाजा थोड़ा सा रुकने वाला रहेगा। जो पिछले दिनों में आप ऊर्जा के साथ में चल रहे थे उसको थोड़ा सा कम करके चलें आज। पहली बात तो ये, वाणी के ऊपर नियंत्रण स्थापित रखें। औचक रूप से कोई भी ऐसी खबर सामने आ सकती है जो आपका टाइम कंज्यूम करने वाली हो, जो थोड़ी सी नेगेटिविटी की ओर आपको लेकर जाने वाली हो, उससे बचना चाहिए आपको। ये भी बात आप ध्यान रखकर चलिएगा कि जो परिवारजनों के साथ में समय बीता है और आपने वहां से जो अनुभव एक रीसेट पोजीशन के साथ में गेन किए हैं उसका बेनिफिट
व्यापार में उठाने के बारे में एक प्लानिंग के साथ में जरूर चलना चाहिए। याद रहे, चेंजेस की ओर नहीं जाएं, किंतु प्लानिंग की ओर जाया जा सकता है, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में उसको एग्जीक्यूशन के फ्रेम की ओर हम लेकर जा सकें। आजीविका के किसी भी नए साधन को आपने विकसित किया था तो यहां फिर से अपनी सोच को उस स्तर पर संलग्न करने की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। कफ संबंधी कोई भी रोग से आप ग्रसित रहे हैं तो ज्यादा ख्याल रखने का प्रयत्न यहां पर करना चाहिए आपको। शत्रुवत स्थितियां बहुत ज्यादा परेशान नहीं करने वाली है। वहीं तुला राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर जो एक संघर्ष बने हुए थे उससे बाहर निकलकर ये आगे बढ़ने वाली प्रवृत्ति आपके लिए रहेगी। पहली बात तो ये, वहीं जो आत्मविश्वास की कमी से आप जूझ रहे थे उसमें वृद्धि है। आकस्मिक धन लाभ व्यापारिक जीवन के अंदर यहां नए संकेत दे रहा है, जिसके बारे में आपको विचारशील रहना चाहिए। तो वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों को ऐसे अनर्गल खर्चों से बचना चाहिए जिसकी आवश्यकता हाल ही के समय में आपको नहीं है। क्रिएटिव फील्ड के साथ में अगर आप जुड़े हुए हैं और स्वयं की रचनात्मकता को दुनिया के सामने लेकर आना चाहते हैं, आजकल काफी प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, आजकल सोशल मीडिया की पोजीशंस भी उस लेवल के ऊपर मौजूद है, तो अपने उस हुनर को जग जाहिर करने से आपको रोकना नहीं चाहिए, खुद को रफ्तार दीजिए और उसके आधार पर चलते चले जाइए। ये स्वयं से बाहर निकलने का एक महत्वपूर्ण अवसर है आपके लिए। तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज में भी एक तीव्रगामी स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। अगर किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो यहाँ ये समय अंतराल आपके लिए खुशनुमा पलों को लेकर आ रहा है। ज्यादा जुड़ाव महसूस करके चलते चले जाएं आप। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम रोग संबंधी स्थितियों से मैं यहां पर इनकार नहीं कर रहा हूं। स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखकर चलें, अनर्गल खर्चों से बचें, तो साथ में ही संतान पक्ष और गृहस्थ जीवन के साथ में कहीं पर भी कम्युनिकेशन और रूखापन निकल कर नहीं आए। भले ही व्यापारिक जीवन में नौकरी पेशा स्थितियों के अंदर हम उलझे हुए हैं, लेकिन जो पारिवारिक जीवन है उसको कहीं पर भी साइडलाइन नहीं करें हम, या फिर वहां एक तरह से मौजूद तो रहें किंतु मानसिक स्तर पर हम कहीं और ही मौजूद हैं। ऐसी स्थितियों से आज आपको पूर्ण रूपेण बचना चाहिए। माता की सलाह के अनुरूप अगर कोई भी कामकाज को आप आगे बढ़ाते हैं तो यहां वृद्धि के संकेत बने हुए हैं। वहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश से आज आप बचें। विदेश संबंधी स्तर के ऊपर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आपको आगे बढ़ना है तो वहां पर भी अपनी रफ्तार को थोड़ा सा रोक कर रखने का प्रयास आप कीजिएगा। धनु राशि, सर्वप्रथम यहां आपकी क्षमताओं के भीतर बहुत अच्छे से वृद्धि है, तो साथ ही साथ में इस बात का भी आप ख्याल रखें कि अगर एजुकेशन लाइफ के साथ में आप जुड़े हुए हैं और कोई मन में ऐसा क्रिएटिव थॉट प्रोसेस आ रहा है जो आपको इनोवेशन की तरफ लेकर जा सकता है, आपको लगता है कि इस अप्रोच की आवश्यकता अब आसपास के लोगों को, इस दुनिया को है, और ऐसी कोई भी विचारधारा आपके मन में है तो उसको सामने रखना चाहिए। ये तो एक बात। वहीं भविष्य उस आधार पर पहुंच चुका है कि लंबे समय तक नौकरी की, अब लग रहा है कि नौकरी पेशा जीवन में बार बार उतार चढ़ाव आ रहे हैं। हमको रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ में अपने लिए भी कुछ सोचना है, जो कामकाज स्वतंत्र तौर के ऊपर हमारे साथ में चले। ऐसे निर्णय लेने के लिहाजा या ऐसी सोच को आगे बढ़ाने के हिसाब से मैं इस दिन को महत्वपूर्ण करार दूंगा। तो वहीं इस बात को भी आप गौर करें कि धनागमन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। मेंटल प्रेशर जो कर्ज आदि की वजह से बने हुए थे उसके भी सॉल्यूशन सामने आ सकते हैं। मकर राशि, इस बात पर गौर कीजिएगा कि अज्ञात भय की स्थितियां परेशान कर सकती है। जब हम बिल्कुल ऊर्जावान स्थितियों के साथ में हों और एक अननोन फियर सताने लगे तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि यह कहीं न कहीं चंद्रमा की स्थितियों के साथ में जुड़ाव एक नैराश्य है जो मन में पनप रहा है, जिसको दूर रखने की आवश्यकताएं पूर्ण रूपेण है। शिव आराधना और उपासना के साथ में बढ़ें। तो वहीं इस दिन सेल्फ मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहेगी। तो दूसरे स्तर पर इस बात पर भी आप गौर पूर्ण रूपेण करिएगा कि आज जो भी कामकाज हमको एग्जीक्यूशन की तरफ, कंप्लीशन की तरफ लेकर आने हैं, वो पेपर पेन अप्रोच के साथ में नोट डाउन रहें। इसमें कहीं पर भी आप लापरवाही बरतने की ओर नहीं जाएं। भाग्य का सहयोग उस स्तर के ऊपर नहीं है। तो वहीं पर रोग संबंधी स्थितियां जो परेशान कर रही थी उससे बाहर निकल सकते हैं आप, ये भी एक तथ्यात्मक स्थिति है। वहीं कुंभ राशि,
नौकरी पेशा जीवन के अंदर एक ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी रहेगी। पहली बात तो ये, वहीं भाग्य का सहयोग मिल रहा है और साथ ही साथ में कोई भी व्यक्तिशः विद्रोह था उससे भी आप बाहर निकल सकते हैं। झुंझलाहट को हावी नहीं होने दें आप व्यापारिक जीवन के अंदर कि अभी फिर से एक शुरुआत हुई है और हम वैसी ही एक्सपेक्टेशंस के साथ में चल रहे हैं जो पहले हुआ करती थी। तो यहाँ सम्यक तौर के ऊपर इस समय को समझने की आवश्यकताएं पुरजोर तरीके से है, ये तो एक बात रही। वहीं पर भाइयों और मित्रों के सहयोग से आप कामकाज को और आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी हितैषी व्यक्ति आपको अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण सलाह दे रहा है तो वहां हम सिर्फ और सिर्फ एक तरह से सुना ही नहीं, उसको अमल में लाने का प्रयास भी जरूर करें, जिससे कि एक बेहतरी हमारे लिए बनी रहेगी। रिसर्च एनालिसिस संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, ये दिन अच्छे संकेत देगा। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में जो एक सम्यक स्थिति, एक बॉन्डिंग में कमी थी, वहां फिर से वृद्धि आपके सामने आ सकती है। चर्चा करूंगा मीन राशि की। सर्वप्रथम जो धनागमन की संभावनाएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, वहां पर एक बेहतरी मिल सकती है। जिस कॉन्फिडेंस को आपने पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर अचीव किया है, उसका बेनिफिट भी यहां मिलता हुआ दिखाई देगा आपको। तो साथ ही साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अपने क्षेत्र के अंदर पारंगत होने के लिए आपको जरूर कार्य करना चाहिए। जिस भी क्षेत्र में आप हैं उसकी और ज्यादा टेक्निकलिटीज को अगर आप अपने भीतर समाहित कर पाएं तो ये दिन बेहतरी की ओर जाएगा। तो वहीं पर आज के इस दिन को सूर्य उपासना के साथ में शुरू करने की ओर आपको जरूर जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस में और ज्यादा वृद्धि रहेगी। वाणी में कन्विंसिंग पावर मौजूद है। कोई भी ऐसे निर्णायक मीटिंग को आगे लेकर जाना है जो लंबे समय से हमारे कॉन्फिडेंस की वजह से या फिर हमारे मन की उहापोह की वजह से रुकी हुई थी, वहां फिर से आप एक रफ्तार दे सकते हैं। तो ये था 20 मई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही कई और चर्चाओं के साथ में हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।